और एक जो कड़वी बात जो कल मैं इछावर में भी नहीं कह पाया लेकिन आपसे कह रहा हूं, सच ये है कि मैंने वहां के हालातों को देखते महसूस किया कि वहां लोगों के पास पहनने का, स्पेशली हमारी बच्चियों बहनों के माओं के पास पहनने के लिए ऐसे कपड़े भी नहीं जिनको हम लोग अच्छे कपड़े कह सकते हैं। और कुछ माएँ ऐसी थी बहनें जिनके कपड़े भी फटे हुए थे। मैं दुखी तो अंदर से बहुत हुआ, लेकिन मेरे हाथ में अभी कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर पाऊं। उन्होंने ये भी बताया कि जब बारिश आती है तो उनके घर जो है पानी में डूब जाते हैं, उनको गांव में ऊपर जाना पड़ता है किसी के घर रुकने के लिए जब तक पानी नहीं उतरता है। वो बहुत सारे मकान कच्चे हैं, ना रोजगार के साधन है, ना उनके पास खेती के लिए जमीनें। मैंने पूछा पालन पोषण कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि भाई किसी पे 1 बीघा जमीन है, किसी पे 2 बीघे, उसमें जो हो जाता है उससे कुछ दिन का चल जाता है, बाकी मेहनत मजदूरी करते हैं। और बुरी बात यह है मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझे सुनोगे बाद में, मेरी बहनों माओ बुजुर्गों, कि ये भी बताया गया कि वहां 12, 14, 15 साल 18 साल की बच्चा भी हमारी खेतों में मजदूरी करती है जब उनके घर चलते हैं। राजतंत्र में जब हम पे अधिकार नहीं थे, अवसर नहीं थे, तब ये होता था। मैं इससे सहमत हूं, मुझे इसमें कोई वो नहीं कि हम राजा महाराजा नहीं रहे उस तरह से, लेकिन लोकतंत्र में ये होता है तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। देखो, मैं जब आपको लंबे समय से भीम आर्मी के माध्यम से, आजाद समाज पार्टी के माध्यम से तैयार कर रहा था शासन के लिए, तो दुश्मन तैयार कर रहा था हमारे लोगों को राशन के लिए। उनको पता है कि हमारे कनस्तर में राशन नहीं है, हमारी टंकी में आटा नहीं है, हमारे पेट भूखे हैं, इसलिए उनको पता है कि हमारी प्राथमिक जरूरत क्या है। इसलिए वो हमें आटा, दाल, चावल देके और हमारी वोट की शक्ति को लूटना चाहते हैं। वो ये लंबे समय से कर रहे हैं, अभी भी वो प्रयास कर रहे होंगे। पैसे के आधार पे इस लोकतंत्र में वो ताकतवर बने। उनके पीछे एक मकसद है। जब वो कहते हैं कि भाई भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट कर दो, कांग्रेस के लिए हराने के लिए भाजपा को वोट कर दो, इन दलों से मेरा कोई झगड़ा उस तरह से नहीं है। मेरा झगड़ा तो आपके लिए कि भाई इन लोगों ने आपके लिए किया क्या है। आपको भी ये सोचना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत सारे लोग आपको लालच दे रहे होंगे, बहुत तरह की बातें, लेकिन मेरी इस बात पे गौर करना, वो नहीं चाहते, वो आपको बहुत सारे प्रलोभन देंगे, वो आपको अच्छा खाना भी दे देंगे, इन दिनों में अच्छी शराब भी पिला देंगे, बहुत कुछ आपके जीवन में करेंगे, कुछ अच्छा, कुछ पैसे जो हैं वो भी आपके घरों तक पहुंचाएंगे, कुछ मिठाई भी पहुंचाएंगे, कपड़े पहुंचाएंगे, क्योंकि उनको इस महीने में आपकी जरूरत है, आपकी वोट के कारण। लेकिन क्या वो चुनाव के बाद आपकी गलियों में आते हैं? क्या जब आपके ज्यादा अन्याय अत्याचार होता है, जुल्म जाती होती, क्या वो आपकी बस्तियों में आते हैं? क्या वो आपके लिए आवाज उठाते हैं? और वो क्यों कहते हैं कि हमारे दलों को वोट कर दो? उनका एकमात्र कारण है कि वो आपको सब कुछ दे सकते हैं लेकिन कुर्सी नहीं दे सकते। और कुर्सी भी कई बार ऐसा होता है, हमारे साथी सोचते होंगे भाई कुर्सी चलो, जो कांग्रेस से लड़ रहा है भी हमारी जात का है, बीजेपी से लड़ रहा है भी हमारी जात का है, पिछड़े वर्ग का है, दलित वर्ग का, आदिवासी। लेकिन क्या आप ये सोचो, आप इतिहास उठा के देखो, इतने अन्याय जुल्म जाति आपके साथ हुए और होते हैं, क्या कभी उन्होंने अपनी पार्टी के पटल से अलग हटके आपकी आवाज उठाई, विद्रोह किया, एक शब्द आपके लिए कहा जब आपके साथ अन्याय हुआ, या अपनी पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े रहे? तो जाति के आधार पर अगर आप ये मानोगे कि भाई वो हमारे नेता हैं, उन पार्टियों में हैं, अगर वो विधायक एमपी बनेंगे तो हमारा फायदा होगा, तो आप ये सोचो, अगर उनके बनने से आपका फायदा हुआ तो 131 मेंबर पार्लियामेंट जो है SC ST के बनते ही हैं, अन्य अन्य स्टेटों में विधानसभाओं में भी रिजर्वेशन है। उन दलों के लोगों ने कितना आपका भला किया, उन दलों से जीतने वाले शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के विधायकों ने कितनी आपकी आवाज उठाई, शेड्यूल ट्राइब के विधायकों ने, ये आप बेहतर समझते हैं। वो ये जानते हैं क्योंकि अगर इनका कोई स्वतंत्र व्यक्ति जीतेगा जो इनकी तकलीफों को मैं परिवर्तन चाहता, उनकी तकलीफ खत्म करना चाहता है, उनके जीवन में परिवर्तन चाहता है, या कोई इनका ऐसा व्यक्ति जीतेगा जो विचारधारा पर आधारित है, तो वो इनकी लड़ाई लड़ेगा, इनकी तरक्की के रास्ते खोलेगा, इनके लिए अवसर तैयार करेगा। चाहे वो जिन पर जमीन, इनको जमीन दिलाने काम करे, जिन पर रोजगार, इनको रोजगार दिलाने काम करे, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री लगवा के जो है वहां नौजवानों को रोजगार दिलाने काम करे, बहन बेटी की सुरक्षा के लिए कोई अच्छे काम करे, गांव में अच्छे पार्क बनाए, तमाम तरह की चीजें तैयार करें, सड़क बनवाएं, बिजली की व्यवस्था करें, वो सब चीजें करें। अगर ये सब चीजें हो जाएंगी, सोचे सब